हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास फोर्थ का एक नया चैप्टर करने वाले हैं, मुफ्त ही मुफ्त। ये जो कहानी है भीखू भाई की कहानी है। भीखू भाई बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे। वो नारियल खाना चाहते थे लेकिन बाज़ार भी नहीं जाना चाहते थे। अगर बाज़ार गए तो वो मुफ्त में नारियल लेना चाहते थे। वो हर जगह गए, बाज़ार गए, बंदरगाह गए, जहाँ से पेड़ से नारियल मिलता है वहाँ तक गए। हर जगह उन्होंने नारियल की कीमत कम से कम लगाई। तो आज हम देखेंगे क्या उन्हें मुफ्त में नारियल मिल पाया या नहीं, मुफ्त में वो नारियल ले पाए या नहीं। तो अब हम भीखू भाई की कहानी मुफ्त ही मुफ्त शुरू करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों पर चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल ना था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। भाई भीखू भाई को अब नारियल खाना है तो बाजार तो जाना पड़ेगा ना। घर में तो नारियल थे नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। क्या कहा लाभू बहन से? लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना तो पड़ेगा। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। लाभू बहन कौन थी? लाभू बहन उनकी पत्नी थी। लाभू बहन कौन थी? लाभू बहन उनकी पत्नी थी। ठीक है, कौन थी उनकी पत्नी? लाभू बहन ने क्या कहा? हाँ भाई, अगर तुम्हें भीखू भाई अगर तुम्हें नारियल खाना है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ही। अब क्या होता है? अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। समझ आ गया भीखू भाई कैसे व्यक्ति थे? अब तो समझ आया कि भाई भीखू भाई कंजूस थे। कैसे थे भीखू भाई? कंजूस थे। अब भीखू भाई क्या करते हैं? अब भीखू भाई सीधे खेत में बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब वो सोच में है कि अब मैं नारियल कहाँ से लूं। अब वो बरगद के पेड़ के नीचे चले गए और वहां बैठकर सोचने लगे। मगर नारियल खाने के लिए तो ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। अब आगे क्या होता है? बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास चले गए। अब वो नारियल वाले के पास पहुंच जाने के बाद वो क्या बोलते हैं, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? क्या बोले? ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? किसने पूछा? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। अब नारियल कितने का दे रहा था नारियल वाला? 2 रुपये का। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंख फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। जब नारियल वाले ने कहा कि भाई 2 रुपये का है एक नारियल, तो उसने क्या कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। तो नारियल वाले ने क्या कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, वहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मंडी में जाना पड़ेगा कि वहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है शायद वहाँ मिल जाए, एक बार जाकर पूछ आओ। अब भीखू भाई कहाँ जाएंगे? मंडी की तरफ जाएंगे। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े।
चलो देख लेते हैं। वे अब मन ही मन बोले, अपने आप से ही बोल रहे हैं कि चलो देख लेते हैं। टहलने का एक मौका है और 1 रुपया बच भी जाएगा, क्योंकि वो तो 2 रुपए का दे रहा था ना। जो नारियल वाला था वो 2 रुपए का नारियल दे रहा था, उसे 1 रुपए में चाहिए था। वो कहाँ जाते हैं? मंडी की तरफ जाते हैं। और मंडी की तरफ जाते हुए सोचते हैं क्या पता मंडी में 1 रुपए का मिल जाए और मेरा 1 रुपया बच जाएगा। क्योंकि भीखू भाई कौन थे? हाँ, भीखू भाई बहुत ज्यादा कंजूस थे। भीखू भाई कैसे थे? कंजूस थे। अब आगे क्या होता है बेटा देखो। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मतलब शोर शराबा, इधर उधर चहल पहल। कोलाहल का मतलब होता है चहल पहल होना, शोर शराबा, इधर उधर लोग अपनी शॉपिंग करते हुए। तो कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा या चहल पहल। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, बंद गोभी गोभी, बंद गोभी गोभी, ऐसी आवाजें आ रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? अब भीखू भाई कहाँ पहुंच गए? मंडी पहुंच गए। सिर्फ 1 रुपए का काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले लो जल्दी। अब मंडी में गए और वहां उन्हें 1 रुपए का नारियल मिलने लगा कि 1 रुपए का ले लो। अब भीखू भाई कंजूस हैं, फिर दोबारा बोलेंगे शू छे भाई। भीखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। अब भीखू भाई क्या कह रहे हैं कि 50 पैसे में दे दो नारियल, कि मैं इतनी दूर आया हूं, इतनी दूर आने का कोई तो फायदा हो। भीखू भाई ने क्या कहा, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम 1 रुपया मांग रहे हो, 50 पैसे में दे दो। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। भीखू भाई मंडी में 50 पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल छीन लिया और कहा, क्या कहा, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं, या तो 1 रुपए में दूंगा, उससे कम में मैं आपको नारियल नहीं दूंगा। अब भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोले, अब मंडी वाले भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोले, बंदागर पर चले जाओ। अब तुम कहाँ चले जाओ? बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे का मिल जाए। सबसे पहले वो कहाँ गए थे? घर के पास एक नारियल वाले के पास गए। घर के पास ही था ना नारियल वाला, घर के पास नारियल वाले के पास गए। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद मंडी गए। अब मंडी के बाद वो उसे कहाँ भेज रहा है? कहाँ भेज रहा है वो उसे कि जाओ, कहाँ चले जाओ तुम? पास के बंदरगाह चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अब वो उसे बंदरगाह भेज रहा है कि जाओ बंदरगाह चले जाओ। क्या शायद बंदरगाह आपको सही रेट पर मिल जाए, शायद बंदरगाह में आपको 50 पैसे का मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी टेक कर सोचने लगा, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है, मैं और बंदरगाह भी जा सकता हूँ। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब से बड़ा सफेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंछने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। अब वो बंदरगाह पहुंच गए, जहां से नाव के थ्रू नारियल आते हैं। तो वो बंदरगाह पहुंच जाते हैं। अब बंदरगाह पे पहुंचते देखते एक नाव वाला बैठा है, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? अब वो बंदरगाह पहुंच गए, नाव वाला मिल गया। नाव वाले से पूछे कितने का दोगे? तो नारियल वाले ने कहा, काका ये मैं 50 पैसे का दूंगा। यह पूछने पर केवल 50 पैसे? नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरान से हक्के बक्के हो गए। अब हक्के बक्के होना, चकित हो जाना। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? अब उसे बंदरगाह पे भी महंगा लग रहा है। अब क्या कह रहा है, क्योंकि भीखू भाई कौन थे?
कंजूस, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अब कितने पैसे देगा वो? 25 पैसे लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे, नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा नहीं खेलना, और मैं किसी तरीके की सौदाबाजी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से सोचा और बोले, सस्ते में चाहिए ना, नारियल के बगीचे में चले जाओ। अब बंदरगाह से उसे कहाँ भेजा जा रहा है? अब बंदरगाह से कह रहा है कि जाओ नारियल के बगीचे में चले जाओ। अब भिखू भाई कहाँ जाएंगे? अब भिखू भाई नारियल के बगीचे में जाएंगे। चलो देखते हैं। अब वो बंदरगाह वाला भी कह देता है, नाव वाला भी कह देता है कि जाओ, शायद बगीचे में जिस दाम के तुम्हें चाहते हो उस दाम के मिल जाएंगे, नारियल के बगीचे में चले जाओ। अब क्या होता है, चलते हैं आगे। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज हो सकता है। अब भिखू भाई कहाँ चले? भिखू भाई अब बगीचे की तरफ जाने लगे। सच बात तो यह थी कि वे अब काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उसने शायद ऐसा हो फुर्ती आ गई हो। थके हुए तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि 25 पैसे बचा लूँगा। भिखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। अब वो कहाँ पहुँच गए? वो नारियल के बगीचे में पहुँच गए। यहाँ के मालिक को देखकर उनसे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? अब वो कहाँ पहुँच गए? बगीचे में पहुँच गए, जहाँ नारियल उगते हैं, ठीक है, पेड़ों पर लगते हैं। अब वो उस बगीचे में पहुँच चुके हैं। अब देखो वहाँ जाकर क्या कहते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर सुंदर सुंदर नारियल लगे हुए हैं। नारियल को देखकर उनका जी ललचा जाता है। अब क्या होता है आगे? अब वो पूछता है बगीचे वाले से, कितने में दोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे में एक। अब बगीचे वाला बोला, 25 पैसे में एक ले जाओ, ठीक है। बंदरगाह वाला 50 पैसे में दे रहा था। बंदरगाह वाले ने क्या कहा? बगीचे में चले जाओ सीधा। अब वो बगीचे में आ जाता है। देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब बगीचे वाला 25 पैसे का दे रहा होता है। अब उसे वो भी महंगे लगेंगे। क्यों? क्योंकि भिखू भाई कंजूस था। हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और यह रही नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहूँ ले लूँ? अब भिखू भाई ने खुशी से पूछा माली से, सच में जितना मेरा मन चाहे ले लूँ? अच्छा, तो कहता है, हाँ, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं हुआ। अब वो खुश हो गया। अब क्या करता है भिखू भाई? चलो भाई देखते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। अब वो खुश हो गया कि अब मेरी मर्जी है, मैं कितने भी नारियल तोड़ सकता हूँ। वो क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर चढ़ने के बाद वो बहुत खुश था। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, जितने नारियल चाहूँ मैं उतने तोड़ लूँ। क्या बात है, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर तो चढ़ गए। फिर वे क्या हुआ आगे? टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए, दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे,
सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए रुक गए वो। इतने में ही पैर फिसल गया भीखू भाई का। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। ये रहा भीखू भाई, और भीखू भाई ने नारियल को पकड़ लिया। उन्होंने दोनों पैर हवा में झूलने लगे। अब भीखू भाई के दोनों पैर हवा में झूलने लगे, ऊपर लटका हुआ था। अब भीखू भाई क्या करेगा? चिल्लाएगा, ओ माँ अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो मदद करो। अब नीचे कौन था? माली। क्या माली मदद करेगा? नहीं, माली तो उसे दे रहा था ना 25 पैसे का। तो माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात कही थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त है। जब ऊंट पर सवार एक आदमी ने उन्हें देखा जो वहां से गुजर रहा था, अरे ओ भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ऊंट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। अब ऊंट वाला क्या करता है? ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, मेरी क्या इसमें वो है, मेरा कुछ नहीं जाता, चलो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को क्या दिखाई दिए? हरे हरे पत्ते। अब ऊंट हरे पत्ते देखकर कहाँ भाग जाएगा? खाने की तरफ भाग जाएगा, और ऊंट उसके पैरों के नीचे से निकल जाएगा। अब ऊंट वाला भी क्या हुआ? अब पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। पहले भीखू भाई लटक गए, अब ऊंट वाला लटक गया, क्योंकि ऊंट पत्ते खाने के चक्कर में लग गया और वो आगे बढ़ गया, और ऊंट वाला ऊपर लटक गया। अब एक घुड़सवार जा रहा था, वो चिल्लाया, अरे संभाल छो संभाल छो। अब पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई कोई बताओ, बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई लगे, अरे मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब हम 1 मिनट भी नहीं लगता, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। सोचकर घुड़सवार पीठ पर उस घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। लेकिन कौन कहता है घोड़ा ऊंट से बेहतर है? घोड़ा ऊंट से बेहतर थोड़ी है। अब ऊंट खाने के चक्कर में लग गया। अब देखो घोड़ा भी हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1 2 अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। अब 3 कौन कौन? एक भीखू भाई, एक ऊंट वाला और एक घोड़े वाला। काका काका करके पकड़े रहना। तीनों एक दूसरे को चिल्लाने लगे। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, अब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट, और क्या हुआ? धड़ाम से तीनों जमीन पर गिर गए। अब नारियल भाई उसने भीखू भाई ने नारियल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसे पैसे मिलने वाले थे, कंजूस था वो। अब नारियल गया नीचे और वो भीखू भाई के आके सर पर गिर गया। उसके बाद और ये उन्हें नारियल मिल गया कैसे? बिल्कुल मुफ्त। और बिल्कुल मुफ्त में उसे नारियल मिल गया। वो यही तो चाहता था, उसे नारियल मिल जाए। और ये किसने लिखा है? ममता पांडे ने लिखा है। अनुवाद किसने? संध्या राव ने इसका अनुवाद किया है। मुफ्त ही मुफ्त पाठ को के लेखक या लेखिका कौन है? ममता पांडे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान, हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो अपनी मेहनत का पैसा हमसे लेते हैं। ठीक है, तो इस पाठ से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।